अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स जारी है। हम मुख्तलिफ़ मशीनों का तारफ़ कर रहे हैं जो कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में इस्तेमाल होती हैं। तो उनमें जो एक मशीन है वो है LCD टच सेपरेटर मशीन। तो ये दरअसल क्या चीज़ है, LCD और टच को अलग-अलग करने के लिए इस्तेमाल होती है या इसका कोई और भी मकसद? अगर आप इसको देखें तो ये इसका सिलिकॉन की रबर टाइप एक चीज़ है और यहाँ पर एक तवा सा नज़र आ रहा है और एक इसके इस तरफ ये चीज़ है और एक इसके इस तरफ है, जैसे मतलब गोल पाइप से हैं। और पीछे इसके और यहाँ पर भी कुछ इसकी स्पेक्स लिखी हुई हैं। ये बेसिकली इतनी बड़ी भी नहीं है और इतनी भारी भी नहीं है। अगर आप इसको देखें हर तरफ से घुमा के तो ये इस तरह से आपको कुछ नज़र आएगी। और दोस्तों ये चीज़ क्या है, दरअसल ये तवा है, एक डिजिटल कंट्रोल तवा। जैसे रोटियां पकाने के लिए तवा इस्तेमाल किया जाता है वैसे ही ये तवा है। ये इसकी तवे की सरफेस है और इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर सुराख भी हैं इस तवे के ऊपर। यूँ ही मैं यहाँ से इसको ऑन करूँगा तो देखिए इसने 100 पहले लिखा हुआ, अगर फिर 53 आगे 100 का मतलब है कि ये जो तवा है ये 100 सेंटीग्रेड पर गर्म होगा। ठीक है जी। अब इसके टेम्परेचर इसका बढ़ना यहाँ से शुरू हो गया, ये 100 पर जाकर रुक जाएगा 100 सेंटीग्रेड पर। अगर हमने और कोई सेट करना है, मसलन यहाँ पर मैं सेट पर क्लिक करूँगा तो ये कहेगा कि आप अपना टेम्परेचर इंटर कीजिए। यहाँ से मैं फिर सेट पर दबाता हूँ, यहाँ से मैं कर लेता हूँ जी 95, तो इंटर कर देता हूँ नीचे वाले बटन से। तो अब ये 95 पर गर्म होगा। फिर अगर हमने जितना करना है यहाँ से सेट पर दबाइए, आप उतना टेम्परेचर इंटर करने के बाद यहाँ पर इंटर कर दें तो टेम्परेचर उतना ये तवा गर्म है। अब देखिए यहाँ पर हाथ नहीं लग रहा, ये गर्म होना शुरू हो गया। तो इसका सिर्फ ये फ़ायदा हमें है कि हम जो नए लोग हैं उनसे कभी हीट ज़्यादा आ जाती है, किसी चीज़ को कभी कम आ जाती है। यहाँ पर टेम्परेचर जो कंट्रोल किया गया है। अब जब ये मोबाइल फ़ोन है इसको हमने ज़रूरी नहीं कि इसके LCD और टच को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होगी। जब हमने इसका टच उतारना हो, देखिए यहाँ पर इसके ना चारों तरफ मैजिक ग्लू लगा हुआ होता है और वो बहुत सख्त होता है। तो उसको हमने एक्सरे पेपर इसके नीचे फेरे ना तो वो उतनी जल्दी उखड़ता नहीं है और बाज़ का तो हम कोई नुकसान ही कर बैठते हैं। तो ज़रूरी बहुत है कि इसका ग्लू जो है ये ऊपर वाला टच उतारने से पहले काफ़ी ढीला हो। मतलब कि ढीले होगा मतलब ये है कि उसकी पकड़ बहुत ही कमज़ोर हो। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ उसके ऊपर रख देंगे इस सिलिकॉन की रबड़ को, उसके ऊपर मोबाइल फ़ोन को रख देंगे 100 टेम्परेचर के ऊपर। 10 मिनट हम रखेंगे तो 10 मिनट के अंदर मोबाइल फ़ोन जो है फुल गर्म हो जाएगा 100 पर। और याद रखिए 100 सेंटीग्रेड पर मोबाइल फ़ोन को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचता। मोबाइल फ़ोन जो है तकरीबन 150 में बहुत ख़तरा है, इससे ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन 100 सेंटीग्रेड जो है वो सेफ़ है। वहाँ पर हम इसके ऊपर यहाँ पर रख दिया। अब ये यहाँ पर जो है गर्म होगा अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर मैं एक्सरे पेपर जो है यहाँ से इसके नीचे फेर कर इसको उतार लूँगा। जब भी आपने मोबाइल फ़ोन का टच उतारना हो या पैनल उतारना हो, बिल्कुल सैमसंग का जो अब नया उन्होंने मॉडल्स दिए हैं उनके अंदर ये पैनल पूरा ही उतारना पड़ता है। उसकी अगर बैटरी चेंज करनी है या अंदर कुछ भी उसके तब्दीली करनी है तो पहले उसका पैनल उतारना पड़ता है। ऐसी सूरत में आप कभी भी पैनल को वैसे नहीं उतार सकते जब तक आप उसको LCD टच सेपरेटर के ऊपर रख के अच्छे तरीके से 10 मिनट तक गर्म नहीं कर लेते। मोबाइल फ़ोन पूरा गर्म होना चाहिए, फिर आप अल्लाह का नाम लेकर उसको हाथ डालिए। और देखिए 105 तक भी पहुंच गया है, लेकिन अभी इससे ऊपर ये डाउन होना शुरू हो जाएगा। मसलन कि 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर है, लेकिन वो उसको रखता उसी रेंज के अंदर 100 की रेंज में। अब 100 का मतलब ये नहीं है कि 101 पर नुकसान हो जाएगा, 105 पर, 107, 8, 10 इतना से या 90 पर आ जाए, इससे कोई फ़र्क ख़ास नहीं पड़ता। टेम्परेचर उस रेंज के अंदर अंदर ही होना चाहिए। तो उसके बाद ये तो हमें पता चल गया कि ऑन करने से ये मशीन ऑन हो जाए, जितना टेम्परेचर इंटर करें वो यहाँ पर ये तवा जो है इतना गर्म हो जाता है। हाई अब देखिए 100 पर इसको हाथ भी नहीं लग रहा। उसके बाद ये नीचे है एक सक्शन स्विच। सक्शन स्विच नाज़रीन ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर सुराख है ना, आपको नज़र आ रहे होंगे। दरअसल इसके अंदर मोटर है तो वो सक्शन करती है, नीचे को प्रेशर खींचती है। तो अगर हम ये इसके ऊपर रखते हैं, इसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि सुराख है। यहाँ पर हम रखेंगे सुराखों से, सुराख इसके बिल्कुल हम सीधे कर देंगे। ये देखिए जनाब, सुराख से सुराख बिल्कुल सीधे हो गए। अब हम यहाँ पर मोबाइल फ़ोन को इसके ऊपर रख देते हैं तो मोबाइल फ़ोन देखिए गर्म होना शुरू हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो अब अगर हम नीचे से सक्शन स्विच इसका दबा देते हैं तो मशीन
एक आवाज़ निकालनी शुरू कर दी है। आप जो मशीन जो है इसने मोबाइल फ़ोन को आप देख रहे हैं एक पकड़ कर लिया। देखिए मोबाइल फ़ोन जो है ये देखिए बड़ी मज़बूती से मशीन ने पकड़ लिया है, अभी इसको नहीं छोड़ रही। जबकि अगर सक्शन स्विच बंद हो तो फिर आप जैसे मर्ज़ी इसको उठा लें ऊपर से। तो इसके अलावा मैं आपको दोस्तों ये कहूँगा कि अगर सर्दियाँ हैं तो फिर आप 110 टेम्परेचर दे लें तो ठीक है, कोई उसमें मसला नहीं है सर्दियों में। लेकिन गर्मियों में मैक्सिमम 100 ही काफ़ी, इससे ज़्यादा आप ना दीजिएगा, हो सकता है कि कोई आपका नुकसान हो जाए। तो ऐसा है कि अब यहाँ पर ये 100 पर मैं 10 मिनट रखूँगा। जब ये अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा ना इसका टच, तो फिर उसके बाद मैं मोबाइल फ़ोन को खोल कर यहाँ से एहतियात से यूँ गुजारता जाऊँगा, इसके नीचे से यूँ गुजारते जाएंगे हम। और उसके बाद ये जो है इसकी जो सील्स हैं यहाँ पर मैजिक ग्लू जो है वो ढीला होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये देखिए। तो इस तरह से हम चारों तरफ घुमा देंगे इसके एहतियात से। और ये दूसरा मैं आपको दोस्तों ये एक बात और बताता चलूँ, यहाँ पर आप देख रहे हो इसकी स्ट्रिप होती है। तो स्ट्रिप जिस तरफ आपको पता हो ना कि स्ट्रिप है उस तरफ उतना ज़्यादा नहीं फेरना, उस तरफ आप रहने ही दें तो अच्छा है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये स्ट्रिप को काट देती है जाकर, ठीक है ना जी। LCD की स्ट्रिप अगर यहाँ पर आ रही है, आपने यहाँ पर यूँ में ऐसे अगर इस तरह मैंने फेर दिया तो यहाँ पर आपको पता है कि इसकी स्ट्रिप बोर्ड से कनेक्ट है, तो वो वहाँ पर सारा खाना ख़राब हो जाएगा और हमें नया जो है देना पड़ जाएगा। अब यहाँ पर हमने घुमाना है अच्छे तरीके से, तो उसके बाद फिर जो है हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए अच्छे तरीके से चारों तरफ से इसके घूम गया। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा कोशिश करने के बाद हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। काफ़ी आसानी से हमने इसको खोल लिया। तो ये थी दोस्तों LCD टच सेपरेटर मशीन। मेरा ख्याल है कि अगर आपके पास बजट है ना तो इसको ले लें, इससे फ़ायदा आपका ये होगा, क्योंकि आगे अब टच का ही दौर है, टच ही अब आते हैं। अब दूसरे मोबाइल फ़ोन तो आते नहीं, इतने कम, बहुत कम है, तो आपको बार बार खोलना पड़ेगा। अगर सैमसंग की चार्जिंग बेस भी आपने चेंज करनी तो ज़ाहिर है कि आपको मोबाइल फ़ोन खोलना पड़ेगा। तो ये LCD टच सेपरेटर जो है आपको बहुत आसानी देगा। इससे ये जो ग्लू है इसके साइडों पर आप लगा हुआ, ये बहुत ही बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है और ये बड़ी आसानी से फिर मोबाइल फ़ोन खुल जाता है। तो ये थी दोस्तों LCD टच सेपरेटर के हवाले से मेरी आपको मालूमाती वीडियो। अगर आपने हमारे काम को पसंद किया है तो हमें बहुत ही खुशी है। सदा खुश रहें, अल्लाह ताला आपको एक अच्छा मैकेनिक बना दे, हमारी दुआ है। अल्लाह हाफिज़।